गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए बायो सावर्ट का नियम, यानी कि कोई वायर वगैरह दे रखा होता है, उसमें अपन क्या करते हैं, करंट वगैरह फ्लो करते हैं, ठीक है ना। ये आपके +2 में भी आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो इसके जो चारों तरफ का एरिया होता है उसमें क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, ग्रोथ हो जाएगी। जैसे 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 इसमें करंट फ्लो करेंगे वैसे ही क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि इससे पहले जो आर्मस्ट्रांग का जो एक नियम था, किसी गत्ते के ऊपर उसने प्रयोग किया था, गत्ते के अंदर क्या किया था उसने, वायर अप्लाई किया था। उस वायर के में क्या किया था उसने, धारा फ्लो की थी, और उस जो गत्ता था उस वाले पार्ट पर उसने क्या रखे थे, लोहे के बुलबुले ले रखे थे उसने, ठीक है ना। जैसे उसमें धारा अप्लाई की थी तो वो लोहे वाले जो कण थे वो क्या रहे थे, चारों तरफ यानी कि स्टार्ट हो गए थे, चारों एक वृत्ताकार रूप में प्राप्त हो गए थे, ठीक है। उसी के नियम को इसने आगे बढ़ाया, बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। यानी कि कोई वायर दे रखा है, उस पर ये नियम किस प्रकार अप्लाई हो रहे हैं ये देखिए। देखो ये क्या हो रहा है, अपने पास कोई वायर है, एक्स वाई में, ठीक है ना। कोई वायर ले रखा है अपने लिए एक्स वाई के रूप में, और इसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, आई क्या आ रही है, करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो होते ही क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, इसके चारों वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड का मान अपन याद करते हैं, और ये नियम किसने याद किया था, बायो सावर्ट ने किया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बायो सावर्ट लॉ कहते हैं, ठीक है ना। दोनों अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये नियम किया था और उसी के आधार पर उसको आगे बढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए ठीक है, डेलर कोई अल्पांश ले लिया, डेलर क्या ले रखा है उन्होंने, कोई अल्पांश ले रखा है, ठीक है। इसी अल्पांश वाले पार्ट पे ले रखा है, और उस वाले पूरे का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। देन अपने पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट के रूप में क्या आ जाएगा, पूरे एरिया का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। ये अल्पांश ले लिया, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अपने को क्या करना है, V का मान ज्ञात करना है। जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उस V का मैग्नेटिक फील्ड का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए रिपीट कर रहे हैं बात को कि एक वायर दे रखा है अपने को, ठीक है। उस वायर में अपन क्या कर रहे हैं, करंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे करंट आएगी उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये थी क्लासिकल फिजिक्स की पार्ट, कि किसी वायर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, किसी वायर में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाता है। ये परिस्थितियां पहले की थी, ठीक है ना। लेकिन होता कितना है, किस प्रकार का होता है, ये मान निकाला किसने था, बायो सावर्ट ने निकाला था, ठीक है। इसी के आधार पर इसका क्या नाम पड़ गया, बायो सावर्ट नियम आ गया, ठीक है। तो अपन ने कोई वायर ले लिया एक्स वाई, जिसमें आई करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है ना। आई करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब इसमें क्या करना है, कोई अल्पांश पार्ट लेके चल रहे हैं, अल्पांश ले लेंगे, उस वाले एरिया के लेके आ जाएगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का मान आ जाएगा, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की क्या कर देंगे अपन, समाकलन वगैरह बांट लेंगे, ठीक है। अल्पांश ले लिया डेलर, इससे
आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर क्या है, पॉइंट पी दे रखा है अपने को, ठीक है। आर पर क्या दे रखा है, पॉइंट पी दे रखा है अपने को, और इस पॉइंट पी पर क्या है, बी का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये बी इन पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है ये देख रहे हैं, ठीक है ना। ये बी जो इस पर डिपेंड कर रहा है वो किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट बी जो धारा प्रोवाइड की थी उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तार में धारा प्रोवाइड की थी अपन ने, उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है ना। क्या आएगा, बी प्रोपोर्शनल टू डेल, अल्पांश वाला पार्ट लेके चल रहे, ठीक है ना, तो डेल लगा देना है यहाँ, ठीक है। बी क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, बी क्या रहता है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, जो प्रोवाइड धारा है उसके क्या रहेगा, समानुपाती रहता है, ठीक है। सेकेंड डेल बी, अब देखिए जो अल्पांश लेके चल रहे थे अपन पार्ट, यानी कि कितना एरिया कितना लिए है, ठीक है ना, वो एरिया कितना लिया अपन ने, डेल एल लिए, ठीक है ना। इस डेल एल के भी क्या रहता है, वो समानुपाती रहता है, ठीक है ना। डेल एल के भी क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा, डेल एल प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डेल बी प्रोपोर्शनल टू डेल ए, ठीक है। फर्स्ट कौन सा था, धारा, जो धारा अप्लाई की है उसके समानुपाती रहता है, और सेकंड जो इसमें अपन ने जो अल्पांश ले रखा है उस अल्पांश के भी क्या रहता है, समानुपाती रहता है, ठीक है। थर्ड नियम कौन सा है, देखो अल्पांश और जो इसकी पोजीशन है, ठीक है ना, अल्पांश और इसकी जो पोजीशन वाले पार्ट है, ठीक है ना, पोजीशन के मध्य एंगल का कितना प्राप्त होता है, ये अल्पांश था, ये इसकी पोजीशन आ गई, इस रेखा पर ये इसकी क्या आ गई, पोजीशन आ गई, उसके मध्य अपन ने एंगल मान लिया कितना, थीटा मान लिया, ठीक है। इसके मध्य अपन ने एंगल कितना मान लिया, थीटा मान लिया, तो डेल भी क्या रहता है, इनके जो ज्या होती है यानी कि साइन, उसके क्या रहेगा, समानुपाती रहता है, ठीक है ना। क्या रहेगा, फेज शिफ्ट बिटवीन डेल प्लेन पोजीशन वेक्टर, स्थिति जो स्थिरता और जो अल्पांश ले रखा था उसके मध्य फेज शिफ्ट कितना ले लिया अपन ने, थीटा, ठीक है ना। डेल डेल बी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, यानी कि जो थीटा दे रखा था फेज शिफ्ट उसके क्या है, जे आके क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा, ठीक है ना, यानी कि डेल बी समानुपाती साइन थीटा, ठीक है। डेल बी समानुपाती साइन थीटा, फेज शिफ्ट मान लिया अपन ने डेल एल, और जो पोजीशन वेक्टर था उसके मध्य फेज शिफ्ट अपन ने कितना ले रखा है, थीटा ले लिया, तो डेल बी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, यानी कि जो एंगल दे रखा था उसकी क्या है, जे के समानुपाती रहता है, ठीक है। डेल बी समानुपाती साइन थीटा, ठीक है। और नंबर 4 कौन सा रहेगा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस भी दे रखी है, जिस अल्पांश से जो डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, r दे रखी है, उसकी क्या रहेगा, 1/r² के समानुपाती रहता है। डेल बी का मान क्या रहता है, 1/r² के क्या रहता है, समानुपाती रहता है, ठीक है। यूनिवर्सली स्क्वायर किसके बराबर रहेगा,
डेल बी इनवर्सली स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डेल बी टू पॉइंट, यानी कि अल्पांश व पॉइंट पी के मध्य जो अपन ने ले रखा था डिस्टेंस ले रखी थी, उसकी क्या रहता है, इनवर्सली स्केयर की क्या रहेगा, समानुपाती रहता है। ठीक है, तो क्या आएगा, डेल बी समानुपाती 1/r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, डेल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। यानी कि 4 पार्टों पर डेल बी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। वायर में धारा प्रवाहित कर दी, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, 4 पार्टों पर डिपेंड कर रहा है। धारा पर डिपेंड कर रहा है जो अपने अप्लाई की थी। ठीक है, सेकंड जो अपन अल्पांश लेके चल रहे हैं, जितना एरिया लेके चल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जो अल्पांश और जो पोजीशन वेक्टर था उस वाले की जो डिस्टेंस आएगी, उनके मध्य जो एंगल है उसकी क्या आएगी, उसकी ज्या के समानुपाती रहता है। और जो डिस्टेंस है डेल एल टू पॉइंट पी, जो प्रेक्षण बिंदु पी था वहां तक, उसकी क्या रहेगी, इनवर्सली स्केयर की क्या रहती है, प्रोपोर्शनल टू रहती है, समानुपाती रहती है। तो डेल बी समानुपाती 1/r स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या रिजल्ट आएगा, ये देखिए, डेल बी समानुपाती कितना आएगा, आई डेल बी साइन थीटा अपॉन स्क्वायर, यानी कि आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है। ठीक है, डेल बी समानुपाती आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के रूप में क्या आएगी, वैल्यू पुट होगी अपने पास। अब देखिए, या डेल बी इक्वल टू कितना आया, समानुपाती का चिन्ह हटा दिया अपन ने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डेल एल साइन थीटा, आई में लिखा सकते आई अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6 है। ठीक है, समानुपाती वाला पार्ट हटा दिया अपन ने, प्रोपोर्शनल टू कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के रूप में क्या आएगी, ये वैल्यू पुट होगी अपने पास। ठीक है, तो डेल बी कितना आ जाएगा, ये वाला मान किसके लिए प्राप्त हुआ है, ये वाला मान किसके लिए प्राप्त हुआ है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लेके चल रहे थे उस वाले का मान प्राप्त हुआ है। इसका मात्रक वगैरह देखें तो क्या आएगा, टेस्ला टेस्ला ही आता है। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म के रूप में क्या रिजल्ट आता है, देखो इस वाले पार्ट को अपन इस प्रकार में लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म डेल बी इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। तो इसमें एक यूनिटी वेक्टर लगा दिया अपन ने, इसके साथ कितना आ गया, आर कैप लगा दिया। ठीक है, तो डेल बी बराबर कितना रिजल्ट आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डेल एल क्रॉस आर क्रॉस अपॉन आर।
ठीक है। डेल बी बराबर कितना है, वी नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू डेल एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, यानी कि जो वेक्टर आ रहा है आर वेक्टर, आर के बराबर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। वो वाला मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया 7 इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये वाले मान अपन ने यहाँ पे पुट कर दिए, डेल बी क्रॉस वी नोट आई अपॉन 4 पाई आई डेल एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई अपने पास, 8 आ गई, ठीक है। डेल बी अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर, ये इक्वेशन नंबर अपने पास क्या आ गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो अपने पास 6 आई है, कंडीशन अप्लाई कर दीजिए फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0, इस वाली कंडीशन पर बी क्या रहेगा, डेल बी 0 और थीटा इक्वल टू 90, डेल बी मैक्सिमम कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यदि इस वाले पार्ट की क्या हो समांतर आ जाए, ठीक है ना, यानी कि जो यानी कि पोजीशन वाला पार्ट है, पोजीशन वेक्टर वाला पार्ट है, डेल एल के क्या हो समांतर हो, ठीक है ना। इस वाले पार्ट की क्या हो यहाँ पे समांतर आ जाए, ठीक है ना, तो डेल बी का मान क्या आएगा, 0 प्राप्त होगा, ठीक है। यदि ये वाला पार्ट इसके समांतर हो तो डेल बी का मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। अदरवाइज यदि इसके लंबवत हो 90 डिग्री पे हो तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, मैक्सिमम प्राप्त होगा, डेल बी मैक्सिमम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर के रूप में क्या आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। ये तो क्या था अपने पास, बायो सावर्ट का नियम था। इस पर इसके डायरेक्शन वगैरह भी दे रखे होते हैं, मैक्सवेल वाले पार्ट, मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्ती पेज का नियम होता है, ठीक है ना, सनो का नियम होता है, ठीक है, अंगूठे वाला नियम होता है, तो उनसे क्या आ जाएगी, इनकी डायरेक्शन भी प्राप्त होती है, जो प्लस 2 में थी सेम हो कि वही डायरेक्शन है इसमें प्राप्त होती है।